वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम देख चुके हैं सीजर साइफर, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। अब आगे कॉन्सेप्ट आता हमारा हिल साइफर का। जैसे आपको पता है सीजर साइफर में हमने पोजीशन +1 की थी, आपको याद हो, या +3 की है, या +5 या +7, इस टाइप से हमने इसमें पोजीशन आगे की थी। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ए लिखना है, तो अगर +3 की है तो मैं डी लिखूँगा यहाँ ए की जगह। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्रैक करना आसान होता है। इसी की तर्ज पर हमने पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर भी देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स बनाया था और उस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर एक इस टाइप से मैट्रिक्स बना था और उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, यहाँ से ए से लेकर के जेड तक के और यहाँ से से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर लिखे थे और फिर उन्हें हमने यहाँ पर मैच किया था रो और कॉलम से। तो सेम पोली अल्फ़ाबेटिक की तरह ही हिल साइफर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है। यहाँ पर की हमारी चेंज हो जाती है। यहाँ हमने की का कॉन्सेप्ट हटा दिया था, यहाँ हम की का यूज़ नहीं कर रहे थे, यहाँ हमने की का यूज़ किया था। सीधे साइफर में हमने की का यूज़ किया था, हिल साइफर में हम की का यूज़ कर रहे हैं। इस जगह पर हमने की का यूज़ नहीं किया था, आप याद रखिएगा। पोली अल्फ़ाबेटिक में हमने की का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स के आधार पर हमने इसको चेंज किया है। सेम हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक में भी लिया था। हमने क्या किया था, हम कोई भी एक रैंडम जो कैरेक्टर होता है उसको सेट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने ए के लिए के सेट कर दिया है, तो ये की हो गई इसकी। अब ये की क्या हो गई, ये पूरा साइफर टेक्स्ट हो गया। जब मुझे ए बी सी लिख के भेजना होगा, तो ए के लिए मैं के लिखूंगा, बी के लिए मैंने जेड और सी के लिए मैंने वाई कर दिया है, तो अब ये के जेड वाई ही रहेगा ए बी सी की तरह, ये फिक्स रहता है। यहाँ की का यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब ये है, अगर आप इनको कंपेयर करोगे, अगर आप इनको कंपेयर करते हो, तो सीधे साइफर में की का यूज़ होता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक में की का यूज़ नहीं होता है, पोली अल्फ़ाबेटिक में भी की का यूज़ नहीं होता है। इसलिए जो दो है हमारे, ये थोड़े से टफ होते हैं। बाकी की का यूज़ न होने के कारण इन्हें हमने मान्यता नहीं दी। इसके बाद में हमने हिल साइफर को लेकर के आए। जैसे आप पोली अल्फ़ाबेटिक है, उसके बाद में इसको हमने जंप करके हम हिल साइफर में आए। तो हिल साइफर का आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिख रहा होगा, ये हिल साइफर एक प्रकार का पोलीग्राफिक साइफर है। यह पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर के बाद ही उपयोग में लाया गया था। जैसे आपको पता है, मैंने भी आपको बताया, पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर में हमने की का यूज़ नहीं किया था, इसलिए अब यहाँ पर हम की का यूज़ करेंगे। पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर के बाद में यूज़ किया गया था, क्योंकि पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर को भी गेस करना आसान होता है, इसलिए हमने हिल साइफर में मैट्रिक्स का यूज़ किया। अब यहाँ पर पूरी इसकी कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसका फॉर्मूला दिया है, यह पूरा उदाहरण है। इसको मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, ये पूरा की पूरा मैं इसको आपको अलग से समझाता हूँ। इसके लिए हम आते हैं हमारे नोटपैड पे। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फॉर्मूले को जानना पड़ेगा। जब भी आपको इंक्रिप्शन करना है, तब हम यहाँ पर सी जो हमारा है साइफर टेक्स्ट, के के हमारा की मैट्रिक्स है। ये यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स दिख रहे हैं इस टाइप से, ये 2x2 के मैट्रिक्स है, तो ये की मैट्रिक्स है। और जो हमारा पी है वो प्लेन टेक्स्ट का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेन टेक्स्ट लिया है RAVI रवि, और मैंने की लिए हिल। अब आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो आई एम गोइंग टू अमेरिका, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, बाकी प्रत्येक का आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना होगा। और जहाँ पर मान लीजिए, जहाँ पर आपने 2x2 के मैट्रिक्स बनाए हैं और आखिरी में अगर कोई ऐसा वर्ड हो कि वहाँ पर केवल एक वर्ड बचा हो, मान लो ए बचा है, अमेरिका का सी बचा है, अब यहाँ पर ये अकेला बचा है, इसके पहले के जितने भी वर्ड थे सभी को आपने मैट्रिक्स इस टाइप से बना लिया 2x2 में। अब आखिरी में एक वर्ड बच गया, तो वहाँ पर आपको एक्स का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी रवि लिया है। अगर इस जगह कोई और नाम होते जो कि 5 कैरेक्टर के होते, तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 कैरेक्टर यहाँ आते, 5वां कैरेक्टर अगले मैट्रिक्स में जाता, वो इस टाइप से रहता। तो मैंने उसके लिए फिर, अगर वो अकेला रखना नहीं, हमको हमेशा 2x2 का ही बनाना है, इसलिए उसको अकेला ना रखते हुए हम उसके लिए एक्स का यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये, इसका पहला नियम ये है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर दो चीज़ ली है, प्लेन टेक्स्ट है रवि, और की लिए हमने हिल। अब आप कुछ भी ले सकते हो, की जगह आप अपना नाम ले सकते हो,
आप इसमें कुछ भी ए से लेकर के जेड तक के कोई भी वर्ड्स जो बन सकते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, इसे 2x2 का मैट्रिक्स में यहाँ इसे बनाना है, और अगर इसे 2x2 में बना रहे हैं तो जो आपकी की रहेगी वो इस टाइप से रहेगी। अगर इसे आप 3x3 में बनाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 बनाया है मैट्रिक्स, मान लीजिए यहाँ पर आपने कहा आर ए वी, अब अगले में जाएगा तो फिर आपको की को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 11 और 8 यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब आपका जो ये की रहेगी ये भी कितनी हो जाएगी, 3x3 की हो जाएगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अब देखते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है सी, साइफर टेक्स्ट है, वहाँ पर हम की मैट्रिक्स का गुना करेंगे प्लेन टेक्स्ट के मैट्रिक्स से और फिर उसका मोड निकाल लेंगे 26 से, क्योंकि हमारे जो लेटर है यहाँ आपको दिख रहे हैं टोटल, ये हमारे जो लेटर है 26 है। ठीक है, ए के लिए 0 है, बी के लिए 1 है, क्योंकि हमको इसको न्यूमेरिकल में बदलना है इसलिए हमने इनको क्या कर दिया है, यहाँ पर ए के प्रत्येक कैरेक्टर के नीचे उसका नंबर लिख दिया है 0 से लेकर के 25 तक। ठीक है, और जो मेरा नाम है, जो हमारा टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ छोटा लिया है क्योंकि इसको फिर कैलकुलेशन करके समझाना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, इस कारण से मैंने इसमें छोटा सा मेरा नाम लिया है रवि। अब आप देख सकते हो मैंने आर ए वी आई इन दोनों को मैंने दो मैट्रिक्स बना लिए है, और आर का आपको पता है यहाँ पर कितना है नंबर 17, तो मैंने आर का यहाँ पर नंबर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है 17। उसके बाद में ए का 0 है तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। उसके बाद में v का 21 आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने इसे 21 लिखा है, और 8 हमारा जो है वो i को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कुल मिलाकर के आर ए वी आई हो गया है। ठीक है, उसके बाद में अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर मेरी की है, इस जगह पर ये की है, जो की है HILL, उसको मैंने चेंज कर दिया है 7 8 11 11। क्यों? क्योंकि एज का जो नंबर है यहाँ पर 7 है, आई का 8 है, और एल का है 11, इस कारण से मैंने इसको भी न्यूमेरिकल में बदल दी है। तो जब मैं साइफर टेक्स्ट मुझे बनाना है हिल साइफर में, मतलब इसको पूरा जो टेक्स्ट है इसको मेरे को हिल साइफर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे की आवश्यकता होगी, उस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो मैंने की मेरी बना ली है 7। नंबर 1 को उठाने का कारण ये है, एक एक को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करने का तरीका बहुत सरल है, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है फिर एडिशन करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला है ये की है हमारी, इस की को इस प्लेन टेक्स्ट के मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 7 जो है यहाँ से आप देखोगे इस टाइप से चलोगे आप रो में, और इस जगह पर चलोगे कॉलम में, मतलब ये रो ये कॉलम में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपने देखिए आप यहाँ पर 7 का इंटू किया मैंने 17 में, इस जगह पर 7 इंटू 17। उसके बाद में जो 8 है 8 का इंटू किया मैंने 0 में, तो 8 इंटू 0, तो इसका क्या आया है 119 190 मोड 26। ठीक है, और अब इसके बाद में ये आपको इस टाइप से इसको करना है। उसके बाद में अब वापस से यही करना है, यहाँ रो और यहाँ कॉलम। तो 11 का इंटू होगा सबसे पहले, इस 11 का इंटू होगा 17 से, और इस 11 का इंटू होगा इससे, और इनके बीच में आ जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हो 11 इंटू 17 11 इंटू 17, और उसके बाद में 11 इंटू 0। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप इसमें मैट्रिक्स को सोल्व करोगे या मैट्रिक्स का इंटू करोगे, तो आपको यहाँ पर जो दी है की, मान लीजिए अभी मैंने लिया है 7 8 1 1 11। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसको दे दिया ए बी, सॉरी ए, और इसको मैंने कॉलम में लिया है बी। तो जब भी मुझे इंटू करना होगा तो 7 का ए में इंटू होगा और 8 का बी में होगा, मतलब यहाँ से इसका कॉलम, इस रो का और इसका कॉलम, तो ये चलेगा आर रो और ये चलेगा कॉलम। ठीक है, तो उसके बाद में इसको इंटू करने के बाद में हमें दो नंबर यहाँ पर मिले हैं। पहला नंबर हमारा है 199 और दूसरा है 187। तो ये मिल गया हमें
2 नंबर। अभी हम इसके मोड ना निकालते हुए हमने पहले कॉलम को सोलो किया है, अब यहाँ से दूसरा करते हैं। जो हमारा दूसरा है ये आर, ये ए, ये वी, ये आई, तो वी आई को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसका भी इंटू कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से उठा करके ले आए हैं यहाँ, और ये जो है हमारा की हमने वैसी की वैसी रख दी है। अब वही बात आती है, इसके कहाँ से चलेंगे, रो से। ये इस टाइप से रो पर चलेगा और ये कॉलम पर चलेगा, तो आपको ये याद रखना है, रो और ये कॉलम। तो ये रो मतलब इसका ये है 7, इसका इंटू होगा आपके 21 में। ये 8 है, इसका इंटू होगा 8 में। तो 7 इंटू 21 यहाँ पर है, 8 इंटू 8, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। तो 7 गुणित 21, 8 गुणित 8 जब आप करते हो तो आपके पास में ये आंसर आपका आता है। उसके बाद में 11 इन, यहाँ पर जो ये 11 है इसका इंटू होगा 21 में, इस 11 का इंटू 21 में, और इस 11 का इंटू यहाँ पर 8 में। तो ये 11 इंटू 21 और 11 इंटू 8, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यही तरीका आपको याद रखना है। उसके बाद में इसका आंसर हमारे पास में आता है 319। तो 319 हमारे पास में आंसर आने के बाद में हम यहाँ पर अब मोड को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो हमने कॉलम दिया था आर ए, इसका मोड को निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए आपको सबसे बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ। जिस भी चीज़ का मोड निकालना है, मान लीजिए आपको 119 का मोड निकालना है 26, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपके पास में कैलकुलेटर हो तो अच्छी बात है, आपको 119 को डिवाइड करना है 26 से। तो ये मैंने यहाँ पर 119 को डिवाइड किया 26 से, तो मेरे पास में ये आंसर आया है। अभी इस आंसर में से जो हमारे पास में दशमलव है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट के पहले जो भी है संख्या, उसको उसी संख्या को इस पूरी संख्या से माइनस कर देंगे। कुल मिलाकर के पॉइंट की संख्या को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। अब नेगलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में पॉइंट में 5769 आया है, ठीक है। तो इस 0.5769 का इंटू वापस से 26 में करेंगे, मतलब इस मोड के अंतर्गत ही हमको 26 में करना है, तब आपको ये आंसर आएगा 15। ये 15 आपका आंसर है। तो इसी टाइप से आपको इसको आगे भी करना है। मान लीजिए सेकंड वाला है 187 मोड 26, तो 187 इसको डिवाइड किया हमने 26 से, तो हमें ये प्राप्त हुआ है 7.192। इसमें से हम -7 कर देंगे, 7 को हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे या -7 कर देंगे, बात एक ही है। तो हमारे पास में बचेगा केवल 0.192, इसका इंटू 26 में करना है। कुल मिलाकर के इसका कुल मिलाकर के 187 को डिवाइड करना है 26 से, उसमें से पॉइंट वाली संख्या को लेना है और उसमें इंटू करना है वापस से 26 का, तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ प्राप्त हो गई है। इसी टाइप से मैंने इसको भी आगे सोल्व किया है, आप भी कर सकते हो। अपने नाम को लेकर के आप अपना नाम लिखिए और ये पूरी जो प्रोसेस दिख रही है उसको वापस से करिए। है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैंने इसको डिवाइड किया है 211 को मैंने डिवाइड किया है 26 से, और उसके बाद में ये आंसर आया। इसमें से मैंने 8 को माइनस कर दिया, कुल मिला करके मैंने इस जो पॉइंट वाली संख्या है इसको मैंने ले ली है। तो इसके बाद में मैंने इसमें इंटू किया है 26 से, तो मुझे आंसर मिला है 3, और इधर से भी मुझे आंसर मिला है 7। तो इसको आप चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो, देख करके इस पूरी प्रोसेस को देख लेना एक बार आपने वापस से वीडियो को रिवाइज करके। उसके बाद में आप देखिए, मुझे यहाँ पर मिला है 15 5 3 7, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको वापस से मैट्रिक्स में रखा 15 5 3 7 15 5 3 7। जब इसको मैंने यहाँ पर चेक किया कि 15 नंबर पर क्या है, तो मुझे दिखा P है। 5 पर मुझे मिला F, तो मैंने वैसा कि वैसा P F, 3 पर आ जाएगा D और 7 पे आ जाएगा H। 3 पर आ गया हमारा D और 7 पे हमारा आ गया H। तो मैंने उसे यहाँ रख दिया, और ये जो मुझे प्राप्त हुआ है P F D H, ये मेरा हिल साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। हिल साइफर टेक्स्ट मुझे यहाँ पर मेरा मिल चुका है। इसी को मुझे
सामने वाले को भेजना है। इसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको वापस से डिक्रिप्ट करना हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पर के इन्वर्स निकालना होगा। के इन्वर्स निकालने के बाद में ये जो होगा साइफर, ये हो जाएगा पी, क्योंकि अब प्लेन टेक्स्ट आएगा तो ये हो जाएगा पी। के इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा सी, क्योंकि हमारे पास में साइफर टेक्स्ट रहेगा। ये जो हमने भेजा है सामने वाले को वो इसमें इससे पहले सबसे पहले इसमें वापस रिटर्न कन्वर्ट करेगा तो उसको 15537 मिलेगा। वो इसी टाइप से इसको 15537 में बना लेगा और उसके बाद में के इनवर्स निकाल करके इसमें वापस से इसको रिटर्न प्राप्त कर लेगा। तो हालांकि पुराने समय में उपयोग की जाती थी टेक्निक, आज के समय में आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने की दे दी है पहले ही हिल। मैंने अपना नाम दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने अपना नाम दिया है RAVI। जब मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है PFDH। और उदाहरण के लिए अगर मैं इस नाम को हटाता हूँ और यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करता हूँ हिल से तो ये रवि आ जाएगा। कुछ भी ले लेता हूँ कि मान लीजिए WERT और मैंने यहाँ पर मेरा नाम दे दिया RAVI। तो अब इसका इंक्रिप्शन जो होगा वो यहाँ चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पर वापस से HILL लेता हूँ जो कि हमें पता है कि इसका आंसर PFDH ही आएगा। ठीक है, ऐसे कैसे ही आप इससे चाहे तो डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइफर टेक्स्ट डालना है और उसको डिक्रिप्ट करोगे तो आपको यहाँ पर आपका प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी वही होना चाहिए। अगर आपने की यहाँ पर चेंज कर दी फिर डिक्रिप्ट करते हो तो यहाँ पर ये कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का था हिल साइफर।